सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 349 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लिमिट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली, उस सीरीज में ये हमारी उस सीरीज का 6th नंबर का वीडियो है। और अगर आपको वो कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो हमारी जो 6th वीडियो है इसमें अब तक हम ऑलरेडी 41 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि आज की वीडियो में मैं अकेला 42 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करने वाला हूँ, जो कि आपके जो बेसिक नॉलेज है उसको इन्हेंस करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा कि आपकी बेसिक्स से कितनी ज़्यादा पकड़ है, आप कितनी चीज़ों को अच्छे से जानते हो, ठीक है, और कितना आपको रटा हुआ याद है। इन दोनों चीज़ों में आपको जो फ़र्क है वो महसूस होगा आज की वीडियो में। ओके, सो हमारा ये जो वीडियो है जिसमें आज तक अभी तक टिल नाउ मैंने 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट, ये चार जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इन चारों फॉर्म्स को लेकर मैंने अभी तक आपको नॉलेज दे दी है पिछले 5 वीडियोस में। आज की वीडियो में हम 0 बाई 0 फॉर्म की बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a टू दी होल पावर x माइनस a, इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म को। अब पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम कब जाके ये मानेंगे कि ये हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता ही होना चाहिए ना कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आखिरकार है कितनी, कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। ओके, सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यूनिवर्स में जितनी भी है वो टोटल 7 एग्जिस्ट करती है। ओके, ये 7 जो फिगर है, 7 जो नंबर है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एम एस धोनी की जो नंबर है, जर्सी की नंबर है, वो 7 है, ठीक है, 07 है। सो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे पास में 7 स्टैंडर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब वो 7 को कैसे याद रखना है उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ट्रिक, कि देखो क्वोशंट फॉर्म से कुछ तो यहाँ पे क्वोशंट फॉर्म्स होती है 0 बाई 0 एंड इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इन दोनों में हम क्या लगाते हैं, लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। उन लॉपिटल रूल अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो ये तो हो गई क्वोशंट फॉर्म जिसमें हमारे पास में 2 है, ओनली क्वोशंट फॉर्म में 2 होगी। फिर मल्टीप्लाइड में हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास में 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड डिफरेंस फॉर्म में इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट जो है हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इन दोनों के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कन्वर्ट इट इनटू 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इट मींस हमें क्वोशंट फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड देन वी विल गो फॉर लॉपिटल रूल। ओके, सो यहाँ पे हमें इसके बाद में लॉपिटल रूल तो पता ही है, ऊपर और नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमें वेरिएबल टेंड्स कर रहा होगा जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू के, ठीक है। सो ये तो हो गई 1 2 3 एंड 4, बची 5 6 7 3 फॉर्म्स जो कि हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी 3, क्या क्या, 0 बाई 0 जिसको लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं, इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इनफाइनाइट। वापस देखो, 0 टू दी पावर 0, फिर इनफाइनाइट टू दी पावर 0, पहले 0 टू दी पावर 0 है, फिर इनफाइनाइट टू दी पावर 0 है, एंड देन है 1 टू दी पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो क्या है, कि अगर आप बोलेंगे इनफाइनाइट टू दी पावर 0 तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बट अगर आप इनफाइनाइट टू दी पावर 0 की बजाय 0 टू दी पावर इनफाइनाइट कह लेंगे तो हमारे पास में वो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी 0 टू दी पावर इनफाइनाइट, जो कि हमें 0 मिलेगा यहाँ से। ओके, और अगर आप बात करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की तो वो होगी इनफाइनाइट टू दी पावर 0। अब देखो, इसी में अगर आप नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स में एक और में अगर आपको नॉलेज दूं तो हमने डिफरेंस में बात किया था कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हमारे पास में क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, बट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, जो कि हमें एक नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाती है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, इनफाइनाइट माइनस में इनफाइनाइट क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनफाइनाइट प्लस में इनफाइनाइट नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एंड 0 टू दी पावर इनफाइनाइट हमारे पास में 0 है जो कि नॉन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बट इनफाइनाइट टू दी पावर 0 क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से 2 क्वोशंट फॉर्म, एक प्रोडक्ट फॉर्म, एक डिफरेंस फॉर्म और 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको याद रहेगी। आज के बाद आप ये वाली चीज नहीं भूलने वाले हैं कि 7 हमारे पास में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। सो यहाँ से 0 टू दी पावर 0 हमारे पास में बन रहा है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ पे x की जगह पे हमने a पुट किया तो a माइनस a 0,
एंड देन a माइनस ए अगेन 0, यानी कि 0 टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी अदर फॉर्म में जिसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो अदर फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे 0 टू द पावर 0 या इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, या फिर आप कह लीजिए क्वोशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब आज की वीडियो में मैं सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करने वाला हूं उसका भी ट्रिक जान लीजिए कि जब भी आपके पास में 0 टू द पावर 0 हो या फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो, आपको उसकी जो पावर है उसको नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे उतारने के लिए हम जानते हैं पावर रूल ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसका ln ले लेते हैं, नेचुरल लॉगरिदम ले लेते हैं, तो वो जो पावर है वो उतर के आ जाएगी आगे। नहीं आया होगा समझ में, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो या फिर 0 टू द पावर 0 हो, क्या बताया मैंने, टेक ln बोथ साइड्स देन सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया l इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a की होल पावर हो जाएगा x माइनस a, ठीक है। सो यहाँ से अब मैंने ln ले लिया है, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे जब मैं ln लूंगा, किसी भी फंक्शन का ln लेते हैं और उसकी पावर होती है कुछ, यानी कि अगर मैं x टू द पावर n का ln ले रहा हूं तो ये पावर आ जाएगी आगे, एंड ये हमारे पास में आ जाएगा फंक्शन n ln x, ओके। तो इसी तरह से x माइनस ए पावर आगे आ जाएगी एंड ln x माइनस ए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a के अंदर। बट ध्यान रखने वाली बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा, वो ये कि यहाँ पे ln l को भूल नहीं जाना। ऐसा हो जाता है कि आप RHS को सॉल्व करके आंसर लिख दिए चल दिए, नहीं, आपको इधर भी देखना पड़ेगा कि भाई आपने ln लिया है, बोथ साइड लिया है ln, तो आपको बोथ साइड ही एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। जब आप आंसर की तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे तब फाइनल आंसर आपका एंटी लॉग लेने के बाद में आएगा। आपने ln लिया है क्योंकि बोथ साइड्स ln लिया है, तो बोथ साइड्स ही एंटी लॉग लेके ही इस चीज को वापस से जहां से स्टार्ट किया था वहां पे लाके आपको आंसर में फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो देखो हम यहां तक आ चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a ln x माइनस a। अब देखो ये वाली जो चीज है यहाँ पे, ये तो हो गया a माइनस a 0। अब ln a माइनस a, ln 0 की वैल्यू हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसका ग्राफ पता होना चाहिए। वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, log बेस a x की, ओके। सो यहां से देखिए log x बेस a के लिए हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो a है इसका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा। और जब आप ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो जब हम नेचुरल लॉगरिदम की बात करते हैं जिसका बेस e होता है, ई हमारे पास में जनरली किसको बोलते हैं, ई होता है आइलर्ट्स नंबर या यूलर्ट्स नंबर, आप जो भी बोल दीजिए। और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7182 एंड देन आगे इसी तरह से चलती जाती है। आगे इसी तरह से चलती जाती है से मतलब है कि ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग कांस्टेंट है एक। इस कारण से यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है जिसको हम यूलर्ट्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे ई, जैसा कि मैंने कहा कि हम जब log x बेस a की बात कर रहे हैं, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां पे a इज ग्रेटर देन 1 है, जिसके लिए ग्राफ एप्लीकेबल होगा जो ग्राफ में यहाँ पे लिस्टेड कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब बेस e यानी कि नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करेंगे तो बेस e की वैल्यू 2.7182 होता है, यानी कि ये e जो है ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, जिसके लिए एप्लीकेबल होगा हमारा ये जो ग्राफ है log x बेस a के लिए, ठीक है। सो देखिएगा हमारा ग्राफ क्या बोलता है, हमारा फंक्शन है कुछ इस तरह से, जहां पे ये कट कर रहा है x एक्सिस को 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड देन y इज इक्वल टू 0 पे हमारा ये जो ग्राफ है वो कट कर रहा है बेस x पे हमारे, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा कहीं पर भी ये फंक्शन, जब मैं बात करता हूँ ln x माइनस a में, जब x टेंड्स टू a यानी कि ln 0 कहीं पे भी हो रहा है क्या, ln 0 यहाँ पे ये फंक्शन है ln, ये कहीं पे भी 0 पे जा रहा है क्या, 0 पे कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये कभी भी इस लाइन को टच करेगा ही नहीं। अगर ये इस लाइन को टच कर गया तब इसका मतलब है कि हमारे जो फंक्शन है ये 0 वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी कि ln 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जबकि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि ये कहीं पे भी टच ही नहीं कर रहा। हमारी जो ये y एक्सिस है इस पे कहीं पे जब टच करेगा इट मीन्स वो हमारी वैल्यू 0 देगा, बट 0 दे ही नहीं रहा वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ग्राफ है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ये ऑलवेज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0। क्या कहा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन ओनली डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0। देखो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है, जब x इज लेस देन 0 हो जाए उस दर तो हमारा ग्राफ ही नहीं आ रहा,
ठीक है। सो ये वाली कुछ पॉइंट्स है जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता नहीं होती, तो कई बार हम जो कंक्लूजन है उससे भटक जाते हैं। ओके, सो y इज इक्वल्स टू log x बेस e की जब मैं बात करता हूं, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो बता दिया आपको, बट अगर मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा कि हमारे पास में y इज इक्वल्स टू log x बेस e में जब मैं x के इक्वेट कर लेता हूं हमारी ये जो इक्वेशन है उसको, तो हमारा e टू द पावर y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ln x हमारा डिफाइन है कि नहीं, तो इट मीन्स मैं x की वैल्यू हमें क्या रखना चाह रहा हूं, यहाँ पे जीरो रखना चाह रहा हूं, यानी कि x की वैल्यू जीरो रख दूंगा तब मेरा e टू द पावर y इधर बचेगा RHS में। तो इट मीन्स e टू द पावर y इज इक्वल टू जीरो होता है क्या, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और इसका समाधान भी आपको कैसे मिलेगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना के। नेचुरल जो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हमने ग्राफ बनाया, वहां से हमने एक दो पॉइंट्स जो डिस्कस करे कि हमारा एक तो ये जो है प्लस मतलब जो पॉजिटिव है x टू दी पावर जो ln x है वो x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है ऑलवेज, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जीरो वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो ये नहीं दे रहा क्योंकि ये कहीं पे भी कट कर ही नहीं रहा, हमारा जो y एक्सिस है इसको कहीं पे भी अगर कट कर गया तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन जो है जीरो पे डिफाइन हो जाएगा, बट ये कहीं पे भी कट कर ही नहीं रहा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मैं एक्सपोनेंशियल से अगर आपको बात बताना चाहूं तो यहाँ पे जब मैं x इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा, इट मीन्स e टू द पावर y इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ln जीरो डिफाइन है, और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इट मीन्स ln जीरो डिफाइन नहीं है। तो देखिएगा कैसे, there is no real number y, there is no real number y that satisfies this equation। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन को। अब ये जीरो किस कंडीशन में होगा ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि e टू द पावर जीरो कर रहा हूं और जब मुझे पता है कि e क्या होता है 2.7182 एंड देन डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। सो e टू द पावर जितनी भी हो जाए, कोई सा भी रियल नंबर 2.7182 का जीरो नहीं बनने वाला है। There is no real number y that satisfies this equation. It means there is no real number of y that satisfies equate to zero. ठीक है, यानी कि e to the power y doesn't equal to zero होगा, ये तो मैंने थ्योरेटिकली बताया। अब ये ग्राफिकली आप कैसे बोलेंगे, अब जब मैं ग्राफिकली बताऊंगा इस चीज को तो मैं कहूंगा कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल इसका ग्राफ बताएगा कि ये कहीं पे भी जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x के ग्राफ में अगर ये कहीं पे भी, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है कितने पे, 1 पे कट कर रहा है, ठीक है। सो 1 पे कट कर रहा है, इट मींस यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे e टू द पावर जीरो हमें वो वैल्यू दे रहा है। जब मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ तब मेरा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर जीरो हमारे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी जीरो पे कट कर ही नहीं रही है, हमारी जो एक्सिस है इस पे कहीं पे भी जीरो पे कट कर ही नहीं रही है, हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट कहीं पे भी इस एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वाली बात भी आप सेटिस्फाई होते हो इस चीज से भी। अब हम क्वेश्चन पे वापस आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक आ गए थे, ln l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a ln x माइनस a। अब यहाँ से दो तरह से मैं बताऊंगा ये सेम क्वेश्चन को। एक तो जो मैंने अपनी 5 वीडियोज में आपको डिस्कस कर लिया हूँ उसी सेम मेथड से आपको इसमें भी प्रोसीड करने वाला हूं कि हम क्या कर लेंगे, x माइनस ए को z लेट कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे जब x टेंड्स टू a है तो यहाँ पे a माइनस ए जीरो, ये मीन्स g टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ln l इज इक्वल्स टू लिमिट g टेंड्स टू जीरो एंड देन z ln z हो जाएगा, z ln z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस मैंने ये रिमाइंड कराने के लिए लिखा है कि हमारा जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है ln जब मैं बात कर रहा हूं तो ln यानी कि log x का बेस e है, ठीक है, तब हम ln लिखते हैं। सो यहाँ पे ओनली डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहाँ पे ये जीरो प्लस है, जीरो के इस साइड है ये, ठीक है, जब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तब, ओके। सो फॉर ln x के लिए मैंने रेफरेंस में ये बात बोली है। अब देखो ln l इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड बाई किसकी तरफ जा रहा था हमारा ग्राफ, लॉगरिथमिक फंक्शन में, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो मैं जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी बात करूं तो ये भी हमारे पास में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में। और वो कैसे करूंगा कि यहाँ पे तो ln l है ही, लिमिट z टेंड्स टू जीरो, ln z था, ये जो z था न्यूमरेटर में, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाके लिखूंगा तो मैं 1 बाई z लिख दूंगा, क्योंकि ये पलट के जब ऊपर जाएगा तो वापस से g बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ln
जीरो यानी कि इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट, तो यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हमारे पास में बन रही है तो भी, सो इट मीन्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा है। ओके, सो लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे 1/z हो जाएगा एंड देन 1/z का हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, तो हमारे पास में 1/z का माइनस का 1/z स्क्वायर हो जाएगा एंड z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो यहाँ से अब इसको भी सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि ऊपर और नीचे जो भी सबसे बड़ी पावर है उसको आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर तो मेरा ओनली z बचेगा, नीचे करूंगा तो -1 बचेगा। अब z टेंड्स टू 0 है तो z मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये मेरा 0 आ गया, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, l इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हमें बोथ साइड्स एंटीलॉग लेना पड़ेगा। सो एंटीलॉग जब हमने लिया तो एंटीलॉग लेने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, l इज इक्वल टू ये ln इस साइड जाएगा तो हमारे पास में e टू द पावर 0 में चला जाएगा, ये जो 0 है ये e टू द पावर में आ जाएगा, ठीक है। सो l इज इक्वल टू e टू द पावर 0 एंड देन 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये 1 है हमारा आंसर। अब जब हम ये जो मैंने मेथड यहाँ पे बताया है z टेंड्स टू करके 0 वाला, ये मैंने चीज़ आपको जब मैं लास्ट वीडियोस में z टेंड्स टू x टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाता था तब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बोलता था कि आपको अगेन याद रखना है कि z टेंड्स टू 0 में हम कन्वर्ट करके इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सेम चीज़ को हमें उस मेथड से ही करने का याद रखना है, ये करके आपको बताया है। बट आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर ln x माइनस ए है तो इस x माइनस ए को डिनोमिनेटर में ले जाके 1/x माइनस ए लिख देंगे तो भी हमारे पास में जब x टेंड्स टू a हम यहाँ पे पुट करेंगे a माइनस ए 0 एंड देन यहाँ पे भी 1/0 यानी कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो अगेन हमें लॉपिटल रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है एंड अगेन x माइनस ए के होल स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ से मेरे पास में x टेंड्स टू a हम जब पुट करेंगे तो मेरे पास में a माइनस ए 0 आ जाएगा ln l के इक्वेट होके 0 पे, ठीक है। जहाँ से हम सेम यही कहानी वापस से रिपीट कर देंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही है जो चीज़ आप कर सकते हैं थैंक यू के तौर पे, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप को पसंद आया हो तो जरूर से अपने बैच के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा।